मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे त्रिकोणमिति की ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। तो आज हमारी ये पहली क्लास है। इसमें हम केवल जानेंगे इसके बेसिक फार्मूलों को। इस चैप्टर में आने वाले सभी फार्मूले को मैं लिखूंगा और आप अपनी कॉपी पे इनको क्रम बाय क्रम नोट कर लीजिए लाइन से। अगर ये फार्मूले और टेबल आपके तैयार हो गए तो इसका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस जो त्रिकोणमिति है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोणमिति तीन कोणों का मापन। इसमें वो कोण कौन कौन से होंगे, इसमें जो हमारा त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इसमें B हमारा ये समकोण है। समकोण के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। ये हमारी कर्ण हो गई। ये अगर हम कोण मान लेंगे तो सामने की भुजा जो होगी इसे हम कहेंगे लंब, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब कौन होगा, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। अगर हम इसको मानते हैं थीटा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहाँ अगर थीटा माने हैं तो ये लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा। इसके संबंध में पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। क्या बोलेंगे इसको हम, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या बताया पाइथागोरस जी ने। इन्होंने कहा कि कर्ण का वर्ग, कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम इधर लिखेंगे इसको तो इधर ये हो जाएगा, अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण इधर आ जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस हो जाएगा यहाँ से आधार का वर्ग। अगर हमें आधार निकालना है तो यहाँ से आधार का वर्ग बराबर क्या बन जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो केवल हम एक याद कर लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम इस प्रकार ये लंब और आधार निकाल सकते हैं। लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे तो कर्ण पहले का रहेगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखेंगे कुछ हमारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इसको देखो हम याद कैसे करते हैं। याद करने की आसान सी ट्रिक है लाल बटे कक्का। तो इसे हम बोलते हैं साइन, साइन हो गया। इसे हम कहते हैं कॉज, और ये हमारा हो जाएगा टैन। ठीक, तो यहाँ से देखो आपका ये साइन क्या बन गया, यहाँ से हमारा साइन बन गया L बटे के। L से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सेकंड क्या है, देखो कॉस थीटा क्या है, यहाँ से A बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक, तीसरा क्या है, देखो यहाँ टैन। टैन क्या है, देखो L बटे A है, L बटे A, जो कि लंब बटे आधार हो जाएगा। साइन कॉस टैन मैंने ज्ञात कर लिया। अब देखो इसी के उल्टा, यानी इसको हम कहते थे लाल बटे कक्का, तो यहाँ हो जाएगा कक्का बटे लाल। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक का। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक का, और ये हो जाएगा कॉट का। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो कॉसेक क्या बन गया आपका, के बाई एल, कर्ण बटे लंब। और यहाँ से सेक क्या बन जाएगा हमारा, सेक बन जाएगा के बाई ए, कर्ण बटे आधार। और कॉट का बनेगा ए बाई एल, कॉट थीटा बन जाएगा ए बाई एल, आधार बटे लंब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्लियर हो गया भैया। चलो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ें।
आपने यहाँ देखा साइन क्या होता है L/K। यहाँ क्या देखा कॉसेक क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया K/L। ठीक, यानी जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है और जो कॉसेक है वो किसका, साइन का उल्टा है। इसे हम लिखेंगे इस प्रकार कि साइन बराबर 1/कॉसेक, या ऐसे कहें हम कॉसेक बराबर 1/साइन। साइन बराबर 1/कॉसेक, कॉसेक बराबर 1/साइन। ऐसे यहाँ देखो कॉस क्या है A/K, सेक क्या है K/A, यानी दोनों उल्टा हैं। कॉस सेक का उल्टा है, सेक कास का उल्टा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/सेक, और सेक थीटा बराबर क्या है 1/कॉस। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कास, यानी कास जो है सेक का उल्टा है और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। ऐसे आप देखेंगे यहाँ tan L/A है, कॉट क्या है A/L है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो भैया tan का फार्मूला साइन और कास के पदों में क्या होता है, tan को हम लिखते हैं साइन बटे में कॉस। ऐसे ही कॉट को क्या लिखेंगे, इसका उल्टा होता है तो उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएँ। क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएँ। हमारी पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इससे हम यहाँ देखना चाहें तो साइन स्क्वायर को यहाँ रोक लेते हैं, कास को उधर भेजेंगे, माइनस का बनेगा 1 - कॉज स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम कास को यहाँ रोक लें तो क्या बनेगा कॉज स्क्वायर बराबर, वहाँ 1 है, साइन को उधर भेजेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक सरल समीकरण से मैंने 2 फार्मूला यहाँ निकाल लिया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को रोक लेते हैं, tan उधर प्लस का हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ। अब देखो और क्या बन सकता है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, इस एक को इधर करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, tan को उधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 2 फार्मूले निकल गए। तीसरा क्या है, देखो यहाँ तीसरी सरल समीकरण हमारी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी 2 फार्मूले निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक और निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस एक को इधर लाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, कॉट को उधर लाएंगे प्लस का बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इससे मैंने 2 फार्मूले निकाल लिए। तो यहाँ तक एक तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। ये सारे हमारे फार्मूले हो गए जो कि त्रिकोणमिति में यूज होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी। ठीक, बिना याद किए हुए ट्रिक के माध्यम से कैसे उसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। देखिए भैया, यहाँ हम बनाएंगे त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी, ठीक, इसकी जो वैल्यूज होती हैं याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा आसान सी ट्रिक के माध्यम से। तो देखो भैया आपकी ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए। तो ये हम बनाते हैं टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। थीटा कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, साइन, फिर कॉज, यहाँ tan, साइन का उल्टा
क्या होता भैया मेरे, कॉसेक, और यहाँ कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक, आओ देखो यहाँ साइन, केवल एक मान याद कर लो, सारे याद हो जाएंगे। साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब कॉस निकालना है, इधर से उल्टा कर दो, 1 भर दिया। अगला क्या है, √3/2, इसे फिल कर दिया। फिर यहाँ क्या है, 1/√2, फिर क्या है 1/2, इधर क्या है 0। साइन और कास के मान मैंने निकाल लिया। अब टेन का मान कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम जानते हैं टेन क्या होता है, हम टेन को लिखते हैं टेन बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी साइन को कॉस से भाग करने से टेन आता है। आइए भाग कर लेते हैं। साइन ऊपर यानी 0 ऊपर रहेगा, जब 0 ऊपर हो तो क्या आता है 0। ठीक, यहाँ देखो नीचे से 2 2 कट गया तो ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा √3। ये पूरा पूरा कटेगा ना एक बार। यहाँ देखो 2 से 2 गया, क्या बचा ऊपर √3। 1/0, जब भी कभी नीचे 0 हो तो उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। ठीक, अब देखो कॉसेक, अब आपको कोई मान नहीं याद करना, सारे उल्टा करना है। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना, तो कॉसेक 0 चाहिए, साइन 0 का 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ देखो इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर होगा, 1 नीचे लिखते नहीं हैं। इसका उल्टा करो तो √2 ऊपर हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा 1 रहेगा। अब हम निकालेंगे सेक, जो कि कॉज का उल्टा होता है। यहाँ 1 है, 1 का उल्टा 1 रहेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसका उल्टा करिए तो √2 ऊपर, इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर 1 नीचे, 0 का उल्टा अपरिभाषित। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसे उल्टा करेंगे √3 आएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहता है, इसका उल्टा √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने केवल एक मान याद किया साइन का, उसकी सहायता से मैंने पूरी टेबल बना दी है। तो आप आसानी से, अगर आपको मान नहीं याद आते हैं तो वहाँ परीक्षा में इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कल मैं इसके क्वेश्चनों को हल करूँगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। आप हमारी वीडियो को कुछ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिले।